हाय गाइस, वीडियो नंबर 43 है क्लास 12th की मैथ्स की। देखो, इसमें हम पढ़ेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब वो केस स्टडी बन के आए, ठीक है, या सिंपल क्वेश्चन आए, वो नहीं कह सकते, लेकिन केस स्टडी आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे वाई दिया हुआ है हमें, ठीक है, हमने डी वाई बाई डी एक्स निकाला। हमने क्या निकाला? डी वाई बाई डी एक्स। उसको जीरो रख दिया। डी वाई बाई डी एक्स को क्या रख दिया? जीरो। तो सपोज करो एक्स की दो वैल्यू निकली, एक्स वन और एक्स टू। एक्स की दो वैल्यू निकली, एक्स वन और एक्स टू। फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, एक्स की जगह एक्स वन डाल दिया। अगर वो वैल्यू डालने के बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो गया तो ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। किसका पॉइंट होगा? लोकल मैक्सिमा। तो ये मुझे पता चल गया कि x इजिकल टू एक्स वन जो है वो क्या है? लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। किसका पॉइंट है? लोकल मैक्सिमा का, ठीक है। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालेंगे, y में x की जगह x1 डाल देंगे। y में जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 डाल देंगे। अब y है, मैंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको जीरो रखा। अब डी वाई बाई डी एक्स को जीरो क्यों रखते हैं? देखो, यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, नीचे को जा रहा है। यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ऊपर को जा रहा है। यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ऐसे। तो ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। ये है टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट ए पहला टर्निंग पॉइंट, बी दूसरा। क्योंकि टर्निंग पॉइंट क्यों? क्योंकि डिक्रीज से इंक्रीज की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज हुआ, इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ आ रहा है, तो ये बी टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे फंक्शन लोकल मिनिमम है, मिनिमम बोल सकते हैं, लोकल मिनिमम। यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, यहाँ पे फंक्शन मिनिमम है। हमें क्या करना होता है? इसमें टर्निंग पॉइंट निकालने होते हैं। वो कैसे निकलते हैं? वाई दिया हुआ है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकाला। अब टर्निंग पॉइंट मतलब एक्स की वैल्यू, वो कैसे निकलेगी? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रख के। एक्स की सपोज दो वैल्यू आई, एक्स वन एक्स टू, तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। दो वैल्यू कोई भी हो सकती है। इट कैन बी पॉजिटिव वन, माइनस वन, टू, माइनस टू, वन बाई टू, थ्री बाई टू, इट कैन बी नेगेटिव। फिर मैंने क्या करा, जो वैल्यू आई वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल दी। एक्स इज इक्वल टू एक्स वन, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स वन डाल दिया। अगर वो लेस देन जीरो हो जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। एक्स इज इक्वल टू एक्स वन इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये पता चल गया कि एक्स वन मैक्सिमा का पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा का। मैक्सिमा है लोकल मैक्सिमा एक ही बात है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? वाई में एक्स की जगह एक्स वन रख दिया। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मैंने क्या करा, एक्स की जगह एक्स टू डाला। अगर वो पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन जीरो, तो वो किसका पॉइंट होगा? वो होगा लोकल मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। अब लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? लोकल मिनिमम वैल्यू निकलेगी, वाई में एक्स की जगह एक्स टू डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे निकल जाएगी। दोबारा बता रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उसको जीरो रखा, जो वैल्यू आई वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल दी। एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो अगर हो जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो आता है तो मिनिमा। तो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाई में एक्स की जगह एक्स वन डाल दिया। और वैसे ही मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? वाई में एक्स की जगह एक्स टू डाल दिया। देखो, पहले 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, जिसके 5 मार्क्स में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 है, शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। सारे रेक्टेंगल शो करो, जो सारे रेक्टेंगल है जो इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब मतलब सर्कल के अंदर है, ठीक है। गिवन फिक्स सर्कल, यहाँ पे गिवन का मतलब वो नहीं है गाइस कि हम जैसे 9th-10th में करते थे ज्योमेट्री में, गिवन, गिवन मतलब दिया हुआ है। यहाँ पे वो मतलब नहीं है गिवन का, ठीक है। शो दैट ऑल द रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर है, स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। अब अगर रेक्टेंगल है तो मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का कैसे लेके आना है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मैंने सर्कल बना लिया, इसके अंदर रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। इसको एक्स ले लिया, इसको वाई ले लिया, मतलब इस साइड को, ठीक है। अब सर्कल जो है, गिवन फिक्स सर्कल बोला था ना, क्वेश्चन पढ़ लो, एनसीईआरटी हो गया आपके पास। गिवन फिक्स सर्कल मतलब सर्कल जो है वो गिवन है, फिक्स्ड है। गिवन का मतलब दिया हुआ नहीं है 9th-10th की तरह जो ज्योमेट्री में होता था। एओडी में मतलब है सर्कल जो है वो गिवन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मतलब सर्कल के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव नहीं होगा।
मतलब सर्कल के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव नहीं होगा। गिवन फिक्स्ड कांस्टेंट, तीनों का मतलब यही है कि सर्कल के रेस्पेक्ट पे उस चीज़ के रेस्पेक्ट पे डेरिवेटिव नहीं होगा। अगर सर्कल गिवन फिक्स्ड कांस्टेंट है तो रेडियस भी गिवन फिक्स्ड और कांस्टेंट होगी, क्योंकि रेडियस भी सर्कल का पार्ट है, तो उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर। ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल 90 है, टू प्रूव करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम व्हेन इट इज अ स्क्वायर, क्योंकि उसने बोला था शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अब रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल जो सर्कल के अंदर है, स्क्वायर का मैक्सिमम एरिया, अगर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर कैसे होगा? देखो रेक्टेंगल में ये और ये इक्वल होती है। अगर एक्स और वाई ही इक्वल साइड प्रूव हो गई तो क्या होगा? स्क्वायर नहीं बन गया? एक्स और वाई इक्वल हो गई तो चारों साइड इक्वल हो गई, क्योंकि एक्स एक्स के इक्वल है, वाई वाई के, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो चारों साइड इक्वल होके 90 तो है ही, स्क्वायर बन गया। ठीक है, हमें क्या करना है? एरिया मैक्सिमम करना है। अब देखो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC मैं पाइथागोरस थ्योरम डाल रहा हूँ इस पर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, एक्स वाई। अब देखो यहाँ वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर वाई डर निकालूंगा रूट में आएगा, बेटर है स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड पे, आसान हो जाएगा। ए स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई करके 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे वेरिएबल कौन सा है? एक्स है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करो। अब मैं अगर ऐसे लिखूंगा, एक बात बताओ, डी स्क्वायर बाई डी एक्स, तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। डी स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर को एफ ले रहा हूँ, अजीब सा लगेगा, क्योंकि फिर सेकंड ऑर्डर करूँगा तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर अजीब सा लगेगा, तो मैं इसलिए एफ ले रहा हूँ। डी एफ बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 2 4 जाए 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। ठीक है जी, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2 4 जाए 8r स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव तो अच्छे से क्लियर होगा, मेरी लास्ट वीडियो देखो अगर कोई दिक्कत है तो, मतलब डिफरेंशिएशन की, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था? डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखते हैं, अभी बताया था कॉन्सेप्ट। वाई दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखा, जो वैल्यू है वो सेकंड ऑर्डर में डाल दी, तो डी एफ बाई डी एक्स को जीरो रखो, तो 8r स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, 4 2 जाए 8, तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो x हो जाएगा √2r। अब ये वैल्यू कहाँ डालेंगे? सेकंड ऑर्डर में, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर। अब x का 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 4x क्यूब है ऊपर देखो, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो √2r, तो 8r स्क्वायर माइनस 12, ये हो जाएगा √2r का स्क्वायर, 8r स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर 24r स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 16r स्क्वायर लेस देन 0, मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब मुझे क्या लाना है? अब मुझे स्क्वायर लेके आना है, एक्स और वाई इक्वल। ये सेकंड इक्वेशन ले ली। अब ये जो वाई है, ये जो वाई स्क्वायर है, ये फर्स्ट ले लो, पुट सेकंड इन फर्स्ट। वाई स्क्वायर था 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स क्या है? √2r, तो 2r स्क्वायर हो जाएगा, √2r का स्क्वायर सीधा डायरेक्ट लिख दिया 2r स्क्वायर, तो 2r स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर, तो वाई आ गया √2r, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बन गया, हैंस प्रूव्ड, मैक्सिमम हो गया एरिया। ठीक है जी, क्या करा मैंने? सर्कल गिवन फिक्स कांस्टेंट है, मतलब इसके रेस्पेक्ट पर डेरिवेटिव नहीं होगा, रेडियस भी गिवन फिक्स कांस्टेंट होगी। टू प्रूव करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम हो कब? जब वो स्क्वायर हो, x इज इक्वल टू वाई लाना है। इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस लगा दी, ये होता है एक्स वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ठीक है, टू प्रूव ये करना जरूर नहीं है, आप पेपर में लिखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। फिर वही ए स्क्वायर को एफ ले लिया, डी एफ बाई डी एक्स निकाला, जीरो रख दिया, वैल्यू सेकंड ऑर्डर में डाल दी, लेस देन 0 आ गया मैक्सिमा, फिर एक्स की वैल्यू वाई में डाल दी, एक्स और वाई इक्वल हो गए, स्क्वायर बन गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो जी। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ये हो गया सिलेंडर,
ये हाइट, ये रेडियस। गिवन सरफेस का मतलब क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस मेंशन नहीं करा, कर्व्ड है, टोटल है, तो मैं टोटल लेके चलूंगा। सरफेस एरिया गिवन है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, मतलब इसके रेस्पेक्ट पर डेरिवेटिव नहीं होगा, ठीक है। गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम नहीं है, आपको मैक्सिमम बनाना है, कोई भी चीज़ दी नहीं होती, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को करना है हमें टू बी मैक्सिमाइज इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, मतलब टू प्रूव करना है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एच इज इक्वल टू डी, डी मतलब 2r लेके आना है, एच इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब सरफेस एरिया गिवन है, कांस्टेंट है, जो भी चीज़ ध्यान रखना, जो भी चीज़ गिवन कांस्टेंट होती है ना, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, जिसको मिनिमम मैक्सिमम करना उसमें डालनी होती है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ गिवन कांस्टेंट होती है उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और जिसको भी मिनिमम मैक्सिमम करना होगा उसमें पुट करेंगे। तो सरफेस मतलब टोटल, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है, तो 2πr(h) ये होता है कर्व, 2πr है, दो सर्कल का ऐड कर दो प्लस 2πr², सिंपल। 2πr(h) ये हो गया ना कर्व्ड अंदर का, तो इसमें दो सर्कल का ऐड कर दूंगा तो टोटल बन गया, तो πr² प्लस πr², कर्व्ड प्लस दो सर्कल, तो टोटल बन गया। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूँ, वेरिएबल की निकालनी है, आर की या एच की? एच की निकालता हूँ, एच की आसान रहेगी, ठीक है, क्योंकि आर दो बार है। एस, इसको एस ले लो, एस से को माइनस, ऐसे मतलब सरफेस एरिया को एस ले लो, एस माइनस 2πr² बाय 2πr, ठीक है, ठीक है। जो भी चीज़ गिवन कांस्टेंट होती है उसमें से वैल्यू निकालनी होती है, जिसको मिनिमम मैक्सिमम करना है उसमें डालनी होती है। वॉल्यूम होगी πr²h, यहाँ पे h की वैल्यू रख दो, πr²h हो गया s माइनस 2πr² बाय 2πr, ठीक है जी। यहाँ पे पाई से पाई गया, आर से आर गया, 1/2 SR माइनस 2πr³, ठीक है जी। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे वेरिएबल आ गया आर, तो dv/dr 1/2 ये हो जाएगा s माइनस 6πr², ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर को जीरो रखते हैं, कॉन्सेप्ट सब में सेम चलेगा, 1/2 उधर आके जीरो हो गया, s इज इक्वल टू 6πr², r² आ जाएगा s/6π, r आ जाएगा √s/6π, ठीक है। तो d²v/dr², 1/2 s का जीरो ये हो जाएगा माइनस 12πr, तो 2 6 12, ठीक है। d²v/dr² एट r इज इक्वल टू √s/6π माइनस 6π, आर की जगह डाल देंगे √s/6π। देखो बाहर माइनस है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि साफ दिख रहा है माइनस है, तो लेस देन जीरो लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा हो गया, ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब मैंने क्या बोला था, एंड में वैल्यू पुट करते हैं, मैक्सिमम तो मैं ले आया, मैक्सिमम लाना था, वॉल्यूम मैक्सिमाइज हो गई, अब h इज इक्वल टू 2r लाना है, तो ये जो h की वैल्यू है इसको फर्स्ट ले लो। अब हम क्या करेंगे, इसमें r की वैल्यू डालेंगे ना, बट आसान करने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, सीधा s की वैल्यू डाल दो, ठीक है, पुट सेकेंड इन फर्स्ट, ठीक है। h क्या था, s माइनस 2πr², तो s क्या है, s है 6πr² माइनस 2πr² डिवाइडेड बाई 2πr, तो जाएगा 4πr² बाई 2πr, 2 2 जा 4, पाई से पाई गया, r से r गया, तो h इज इक्वल टू 2r, हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी, ओके ओके जी। उसके बाद देखो भाई, क्वेश्चन नंबर जैसे 21 हो जाएगा, सेम है, 22 है। अब वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, ठीक है। ये जो मैं आपको पहले बड़े वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ ना 5 मार्क्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं, इसमें से आने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, या इसके सिमिलर आने के चांसेस होते हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला। जो शुरू के हैं वो तो ईजिली हो जाएंगे, वो तो मैं आपको सबके मतलब कुछ कुछ के एक एक पार्ट बता दूंगा, आपको समझ आ जाएंगे। वो ये है कि y दिया हुआ है, dy/dx निकाला, उसको जीरो रखा, जो वैल्यू आई वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में डाल दी, लेस देन जीरो बाय मैक्सिमा, ग्रेटर देन जीरो मिनिमा, ठीक है जी। 22वां क्वेश्चन देखो, एक वायर है 28 मीटर की, उसको दो पीसेस में काट दिया। एक वायर है 28 मीटर की, ये हो गई 28 मीटर की वायर, उसको दो पीसेस में काट दिया, ठीक है। एक से स्क्वायर बनाया, एक से सर्कल बनाया, तो लेंथ ऑफ टू पीसेस निकालना है, कंबाइंड एरिया को मिनिमम करना है स्क्वायर सर्कल के। तो इसको x ले लो, इसको y ले लो, एक से सर्कल बनाया, एक से स्क्वायर बनाया, ठीक है। तो x प्लस वाई 28, तो y की जगह आ गया 28 माइनस x, ठीक है। यहाँ लिखूँगा फर्स्ट लेंथ x
is to be converted into a circle. First length x is to be converted into a circle. तो टोटल लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? लेंथ मतलब पेरीमीटर. लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर. और यहाँ क्या हमारे पास लेंथ x, तो x को इक्वेट कर दो 2 पाई आर के, तो r आ गया x बाई 2 पाई. ठीक है, r आ गया x बाई 2 पाई. दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है. ठीक है, अभी बताया ना. देखो दोनों का कंबाइंड एरिया क्या करना है, फोटो ले लो क्वेश्चन की. ये देखो दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है. कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम. आप फोटो ले लो, कंबाइंड एरिया मिनिमम करना है. ठीक है, तो a1 निकालो पाई आर स्क्वायर, तो पाई x बाई 2 पाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर, नीचे आ गया 4 पाई स्क्वायर, तो ये कट गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई. ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड लेंथ y इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर. सेकेंड लेंथ को किस में कन्वर्ट करूंगा? स्क्वायर में. तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा? साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा y बाय 4. y बाय 4 क्यों आएगा? क्योंकि समझो टोटल लेंथ y है. अगर टोटल लेंथ पूरी 20 है स्क्वायर की, तो एक साइड क्या होगी? 20 बाय 4 5. ठीक है, तो एरिया 2 a2 आ गया. एरिया 2 होता है साइड का स्क्वायर, s स्क्वायर, ये s है, तो y बाय 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाय 16. y क्या था? 28 माइनस एक्स का स्क्वायर बाय 16. ठीक है, कुछ नहीं करा मैंने. x प्लस वाई 28, y आ गया 28 माइनस एक्स. पहली लेंथ x को सर्कल में कन्वर्ट करा, तो लेंथ ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर. हमारी लेंथ क्या है? x आ गया 2 पाई आर, r निकाल दिया, एरिया निकाल दिया पाई आर स्क्वायर से. अब टोटल लेंथ स्क्वायर की y है. टोटल लेंथ अगर 20 हो तो एक साइड क्या आएगी? 20 बाई 4 5, तो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई y बाय 4, तो एरिया 2 आ गया साइड का स्क्वायर, y बाय 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर बाय 16, मतलब 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 16. लेट कंबाइंड एरिया c रख रहा हूँ. ठीक है, वो तो कुछ भी रख लो. c आ गया a1 प्लस a2, तो वो क्या था? एक्स स्क्वायर बाय 4 पाई, ये आ गया 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 16. ठीक है, अब डी सी बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ. एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x बाई 4 पाई, 2 2 जा 4. अब एन एक्स एन माइनस 1 लगेगा इस पर, एक्स की पावर n, 228 माइनस एक्स बाई 16 और x का 1, तो माइनस 1, 2 8 जा 16. अब डी सी बाई डी एक्स को रख दो 0, वही करते हैं ना फर्स्ट ऑर्डर को 0. x बाई 2 पाई, ये माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, 28 माइनस एक्स बाई 8. x बाई 2 पाई इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स बाई 8, ये हो जाएगा 2 4 8, 4 को उधर ले जाओ. 4x इज इक्वल टू 28 पाई माइनस एक्स पाई, तो 4x प्लस एक्स पाई इज इक्वल टू 28 पाई, तो x कॉमन ले लो, पाई प्लस 4 28 पाई, तो x आ जाएगा 28 पाई बाय पाई प्लस 4 मीटर. ठीक है जी. अब सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर सी बाय डी एक्स स्क्वायर देखूंगा ना, मैक्सिमम मिनिमम है, तो x बाई 2 पाई का हो गया 1 बाई 2 पाई. यहाँ पे 28 का 0 हो गया, x का 1 हो गया. ठीक है, तो माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1, 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8, 1 बाई 2 पाई प्लस 1 बाई 8 ग्रेटर देन 0. x की वैल्यू दिखा दो साइड में, कि मैं डाल तो सकता ही नहीं क्योंकि x नहीं है, बट यहाँ पे साइड में ऐसे करके दिखा दो. ये ना, ये मॉड नहीं है, ध्यान रखना. यहाँ पे चाहे आप ब्रैकेट लगा दो